हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में बुद्धि, छुटकारा, पवित्रता, धार्मिकता आप हैं यीशु। और प्रभु यीशु, हम आपके क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के पूरे समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सब कुछ को आज यहाँ सिद्धता से पूरा करेंगे। हम आपकी तरफ देखते हैं, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप नामों नाम ब्लेस करें। इनकी फैमिलीज को, इनके बच्चों को, इनके प्रियजनों को, सबको आप ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह, सबको आज आप ब्लेस करें। प्रभु जी, आपका अनुग्रहकारी हाथ आप हर एक पर बढ़ाएं। परमेश्वर, सबको ब्लेस करें। मैं इन सब के ऊपर, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इनके शादी के ऊपर आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ। इनके बच्चों के ऊपर भी आपकी शालोम शांति की घोषणा करती हूँ। आपकी शालोम शांति, वो शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, इनके मनों में, दिलों में, विचारों में, मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए। पवित्र आत्मा जी, जब आप इनके दिलों में रहते हैं, आपकी एकता इनके परिवारों में काम करे, दिखाई देने पाए। जहाँ प्रभु का आत्मा होता है, वहाँ एक मन होते हैं लोग। प्रभु, आप इन सब की सहायता करेंगे। धन्यवाद यीशु। आपकी आशीषें, आपकी भरपूरी इनके जीवन पर बोलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं आपको। आपका अनुग्रह इस समय, आज की इस पूरी सर्विस के लिए, हम सब के लिए बहुत है। आमेन, आमेन। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। आमेन। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, आपको जो चाहिए वो यीशु नाम है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मिल
गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, मीठा वो नाम यीशु नाम। सच्चा वो नाम, प्यारा वो नाम यीशु नाम। सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, प्यारा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, मीठा वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आमेन। आपको क्या चाहिए? पापों से मुक्ति? आपको क्या चाहिए? समस्याओं में समाधान? आपको क्या चाहिए? शारीरिक चंगाई? आपको क्या चाहिए? मन की चंगाई, मन की शांति? आपको क्या चाहिए? सच्ची भक्ति? आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की शक्ति? वो सब एक नाम में है, वो है यीशु नाम। यीशु नाम संपूर्ण कर देता है, भरपूर कर देता है। दुष्ट चाहता है हम सिचुएशंस को देखें, परमेश्वर कहते मेरे पुत्र की तरफ देखो, यीशु की तरफ देखो, क्योंकि उसमें उद्धार है। हर जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, सिचुएशंस फेस करते हैं, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं, सब कुछ से आपको बाहर निकाल सकते हैं परमेश्वर उस नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे पिता का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू पाक रूह मुझे छू मुझे छू पाक रूह। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अपनी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे पिता का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। नई ताजगी के साथ छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, 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 मुझे छू। आमीन। हमको मददगार यीशु ने दिया है, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, क्योंकि प्याला शिफा का हमने पिया है। अब्दी जिंदगी, अब्दी खुशी, अनंत जीवन और अनंत खुशी, रोशनी, अनंत रोशनी हमें यीशु में मिली। हालेलुया। अब उदासी का कोई कारण हमारे पास नहीं है। अब कोई दर्द हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, जो हमें सिखाता है, हमें उठाता है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आज आप हमसे जबरदस्ती नहीं करते कि हम स्तुति करें, आराधना करें। वचन में लिखा है, हजारों लाखों स्वर्गदूत हर समय स्वर्ग में आपकी महिमा करते हैं। और वचन में यह भी लिखा है कि जो लहू से छुड़ाए गए हैं, जब वो स्तुति करते हैं तो स्वर्गदूत भी देखकर हैरान होते हैं। स्वर्गदूत भी उनको जब स्तुति करते हुए देखते हैं तो वो जानते नहीं ये कैसी स्तुति है। आज हम धन्यवाद के साथ आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू से छुड़ा लिए गए हैं। हम धोकर शुद्ध कर दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं, पाक कर दिए गए, पवित्र कर दिए गए हैं।
हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। कितना सुकून है बातों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी। कहिए कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी। अजब मजा है राहों में तेरी, अजब मजा है राहों में तेरी। झुक झुक के सजदा करूं, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठ तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, यीशु तेरी पूजा 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 करूं। कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी। अजब मजा है राहों में तेरी, अजब मजा है राहों में तेरी। झुक झुक के सजदा करूं, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी महिमा गाऊं, यीशु तेरी महिमा गाऊं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। पूजा करूं मैं तेरी, सिर्फ तेरी तमन्ना करूं। कहिए पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं,
यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, सदा तेरी प्रशंसा करूं, यीशु तेरी महिमा गाऊं। आमीन। जब दुष्ट आरोप लगाने आता है, शैतान आप पर एलिगेशन लगाने आता है, आरोप लगाने आता है, तू बुरा है, तू गंदा है, आपको चिंता के विचार, आपको डर के विचार, आपको दोष लगाने के विचार, गलानी के विचार, शर्मिंदगी के विचार आपको देने के लिए आता है, यीशु की बातों में सुकून है। यीशु को सुनिए, वो आपसे क्या कहते हैं। यीशु कभी भी किसी को डर के विचार नहीं देते, चिंता नहीं देते, दोष नहीं लगाते, शर्मिंदा नहीं करते। जो बातें उनकी ओर से नहीं है उन पर अपना मन मत लगाइए। दुष्ट चाहता है आप चिंता करें, हमेशा चिंता में डूबे रहें, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहें आप। शैतान चाहता है ये। अपने जीवन में शैतान की योजना को कैंसिल कीजिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरे विचार, नहीं चाहिए तेरी गंदगी। मैं प्रभु के पास बैठूंगा, मैं प्रभु से सुनूंगा, वो जो मुझे कहते हैं मैं उस पर विश्वास करूंगा। हालेलुया। वो हमेशा आपको उठाते हैं, वो कभी दोष नहीं लगाते, कभी दोष नहीं लगाते आपको, आपकी कभी बुराई नहीं करते, कभी निंदा नहीं करते। वो हमेशा आपको आपकी नई पहचान याद दिलाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपको अपने गहरे प्यार से प्यार किया है, और वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सबसे ज्यादा मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे
इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। आमेन। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इतना प्यार मतलब अपने पूरे दिल से प्यार, अपने पूरे दिल से प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, पूरे दिल से कहा प्रभु ने, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, तू मेरी है, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं, इसीलिए मैं तुझे पूरे दिल से प्यार करता हूं। फिर चिंता का कोई कारण नहीं बचता। हम अपना बोझ प्रभु को देना चुनते नहीं हैं। सारा बोझ हम खुद लेके घूमते रहते हैं, और सच में जब हम सारा बोझ खुद लेके घूमते हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारे रिश्तों को अफेक्ट करता है वो बोझ। प्रभु ने कहा वो सारा बोझ तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा है, तू मेरी है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, मैंने ये बोझ तेरे से ले लिया है पहले ही, तू इसे मत उठा, तू इस बोझ को वापस मुझे दे दे। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन सब के जीवन के लिए, जो भी दुष्ट ने, शैतान ने इनके मनों में अपना बोझ दिया है, वो सारा बोझ इनके मनों से बह जाए, बह जाए। यीशु मसीह के नाम से वो सारा बोझ चला जाए, सारे चिंता के विचार चले जाएं, सारी एंजाइटी चली जाए, सारी फ्रस्ट्रेशन चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपने कहा मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु आपका रेस्ट, आपका विश्राम इनके अंदर भीतर आ जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आपको इनका ख्याल है, आप इनकी चिंता करते हैं। आप कहते तो अपना सारा बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु सामर्थी है आपके बोझ को पूरी तरह से उठाने के लिए, इसलिए अपना सारा बोझ इस समय प्रभु को दे दीजिए। जितने लोग भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, दुष्ट चाहता है आप हमेशा बोझ के तले दबे रहें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमें पूरी रीति से आजाद कर दिया। जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। प्रभु आपकी आजादी की घोषणा मैं इनके जीवन पर करती हूँ। शैतान के हर बंधन को तोड़ती हूँ मैं इनकी जिंदगियों से। सिर के तालू से लेकर पैर के तलवे तक दुष्ट का हर काम टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरा हल्का हो जाए शरीर, पूरा मन हल्का हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ जो दुष्ट की गंदगी है वो बह जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज नई ताजगी, नई ताजगी, पवित्र आत्मा जी नई ताजगी, नया बहाव यीशु के नाम से। क्योंकि आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं, बह निकलती हैं। वो जीवन के जल की नदियां बह निकले यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आपने इनको दिया है। सब चिंताओं को बहा के लेके जा रहा है, सारे डर को बहा के लेके जा रहा है अनुग्रह। सारे जो भी लाइफ के कंसर्न्स थे, इस समय परमेश्वर उसको बहा के लेके जा रहे हैं आपकी लाइफ से। मत होल्ड करके रखिए, जाने दीजिए सारी चीजों को, जाने दीजिए। अब आप प्रभु के हैं और आपका जीवन प्रभु का है, इसलिए जो कुछ भी आपने पकड़ के रखा है वो भी प्रभु का है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उन चीजों को। प्रभु चाहते हैं आप प्रभु में उनमें खुश रहिए, उनमें हमेशा खुश रहें। उन्होंने जो जीवन दिया है, जो रोशनी दिया आपके अंदर, वो चमकने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु जो आपने आज छुटकारा दिया, प्रभु जो आपने आज यहाँ पर बंधन तोड़े हैं, जो दुष्ट के काम को आपने यहाँ पे नलीफाई किया है,
उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। इनके शरीरों को चंगा किया, इनके मनों को आपने हील किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, आगे के समय के लिए भी आपका अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? कैसा जा रहा सबका न्यू ईयर? न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर आने वाला, आने वाला, आने वाला, आ भी गया। आकर देखो महीना भी पूरा होने को है कि नहीं है? कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है? जो बातें न्यू ईयर में सुनी थी वो सब माइंड में है? वचन में जो सुनी थी याद है? वचन वही होना चाहिए जो याद रहे हमेशा, है ना? क्योंकि वो प्रभु की तरफ से था, तो वो हमेशा पूरा साल याद रहना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु ने मुझसे क्या कहा है। आमीन। जैसा हम लोग वचन में देख रहे थे कि गॉस्पेल जो है, सुसमाचार जो है, उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, है ना, जिनको जिनको लेके लोगों को बहुत गलत फहमियां हैं। तो अगर सुसमाचार ही नहीं समझ में आया हमें, जैसा कि यीशु ने आई थिंक मरकुस 4 में बोला था कि यदि तुम ये बातें नहीं समझ पाए जो तुमसे मैं कह रहा हूँ, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत था, तो तुम बाकी की बातें कैसे समझोगे? अगर तुमको यही समझ में नहीं आ रही है बातें, तो बाकी की बातें फिर तुम नहीं समझ पाओगे। तो यीशु सुसमाचार के बारे में, वचन के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर, कि अगर आपको वचन को समझना है तो पहले आपको सुसमाचार को जो यीशु ने हमारे लिए पूरा किया, हमको पहले उसको समझने की जरूरत है। तो जैसा हमने सबसे पहले रिपेंटेंस पे बात की थी, मन फिराव पे बात की थी, फिर हमने लंबे समय तक पाप के विषय में भी बात किया, क्योंकि अगर हमें यही शब्द इनका मतलब नहीं पता होगा तो हमें सुसमाचार समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं? अगर समझ में नहीं आता तो क्या होता है, परमेश्वर की पावर जो चीजों को हम हमारे अंदर और हमारे थ्रू संभालती है, वो परमेश्वर की पावर हम में से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम उन चीजों का मतलब ही जानते नहीं है। तो परमेश्वर हमें टाइम टू टाइम हमारी हमारी ग्रोथ करते हैं। लास्ट वीक मुझे मेरी मेरे खास मेरे प्रिय ने बोला कि अभी जो हमने चर्च में ये मैसेज जो सुना है, ये हमने पहले क्यों नहीं सुना? तो मैंने उनसे यही बोला कि परमेश्वर हमें, अगर हम वो जो शुरू की बातें अगर वो हम समझते नहीं होंगे, तो हम, जैसा प्रभु ने कहा, हम आगे की बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले नींव की बातों को हम समझते हैं, बेसिक बातों को हम समझते हैं, बेसिक बातों को समझने के बाद हम आगे की बातों को समझते हैं। इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन में कहा कि मैंने अभी तुम्हें साहब सब कुछ तुम पर रिवील नहीं किया, तुमको सब कुछ नहीं बता दिया, क्योंकि तुम अभी मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, है ना? प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा तो फिर वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। तो चेलों को तभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अभी तुम इन बातों को समझ नहीं पाओगे। तो हमारे लाइफ के स्टेजेस होते हैं ना, मतलब हम धीरे 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 सीखते हैं। हम जब बेसिक चीजों को सीख जाते हैं, फिर जब सीख जाते हैं उसके बाद भी जब हम दुनिया में कुछ और शिक्षा को सुनते हैं, टीचिंग को सुनते हैं, तो कंफ्यूज होने के चांस होते हैं कि हम चर्च में तो ये सुन रहे थे, लेकिन फला फला प्रीचर, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अरे उसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, उसकी तो इतनी बड़ी चर्च है, इतनी पुरानी मिनिस्ट्री है, वो तो अलग बातें बोल रहा है, वो तो ये बातें नहीं बोल रहा, लेकिन इन बातों का क्या मतलब है? तो जो चीजें हमारी लाइफ में हम बाहर से और सुनते हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, या हमें मतलब हमारे वचन को बिगाड़ती हैं जो हमने सुना हुआ है, तो उनकी क्लैरिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए। आमेन। उनमें से एक जो आज मैं बात कर रही हूँ, उद्धार के बारे में बात कर रही हूँ कि उद्धार क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन, उसका मतलब क्या है। तो जब मैं वचन तैयार कर रही थी तो थोड़ा सा दिमाग में चल रही थी चीजें कि अगर मुझे हम सब ने उद्धार पा लिया है ना, उद्धार पाने के बाद क्या क्या जीवन होना चाहिए, क्या है, बट उसको समझने के लिए भी पहले उद्धार को भी समझना जरूरी है, सैल्वेशन को समझना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट भी पढ़ते हैं, वहां पर भी जहां भी उद्धार शब्द आया है, यीशुआ है उसको इब्रानी शब्द में, हिब्रूज में उसको यीशुआ है उसका मतलब। तो यीशुआ मतलब उद्धार है। तो प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार है।
उद्धार को समझने के लिए। लेकिन अगर हम उद्धार और जो दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के बारे में, तो एक ही काम के ये दो पहलू हैं, उद्धार और अनंत जीवन। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, पर वो है एक ही सिक्का है। तो उद्धार भी एक ही उद्धार और अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ और सैल्वेशन, एक ही काम जो परमेश्वर ने किया, उसके दो पहलू हैं वो माने जाते हैं। तो उसको समझने के लिए आज मैं वचन आपके सामने लेके आऊंगी। सबसे पहले उद्धार क्या है, उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार का मीनिंग क्या है। उद्धार का अर्थ है हम पाप से बचाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया, हमें श्राप से छुड़ाया, हमें मृत्यु से हमेशा के लिए बचा लिया परमेश्वर ने। हमें जो परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप टूट चुका था, उसको परमेश्वर ने फिर से वापस जोड़ा और श्रापों से मुक्ति दिलाई, हमें नरक से छुड़ाया परमेश्वर ने। उद्धार का मतलब है, मोक्ष का मतलब है, क्या क्या बताया मैंने, पाप से बचाया हमें, नरक से बचाया हमें, शैतान से, उसके चंगुल से, उसकी अथॉरिटी जो थी आदम की संतानों पर, आदम की जनरेशंस पर, उस श्राप से छुड़ाया। और क्या किया, जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट चुका था, उस रिश्ते को वापस उन्होंने नया किया। तो उद्धार का मतलब क्या है, हम किस किस चीज से बचा लिए गए हैं, किस किस चीज से परमेश्वर ने हमें सेव कर लिया है। हमें हमेशा के लिए, जो परमेश्वर जो काम करते हैं वो परमानेंट करते हैं, वो पूरे तौर पर करते हैं, वो उसमें कभी कोई बाकी काम करना बाकी नहीं रह जाता। तो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा। और अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन का जो मेन अर्थ है, इटर्नल लाइफ का मेन अर्थ है, मीनिंग है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना, इंटीमेटली, इंटीमेट तरीके से परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा लिविंग रिलेशनशिप, जीवित संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ, दिस इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ। लोग बोलते हैं इटर्नल लाइफ मतलब मरने के बाद स्वर्ग। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि नर्क से छुड़ा लिए गए हो, अब मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे। अनंत जीवन का मतलब क्या है, परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा लिविंग, जीवित, जीता जागता, जिंदा रिलेशनशिप है ना, कोई हवाबाजी नहीं है, वो जीवित प्रभु है और उनके साथ हमारा रिश्ता होना, और परमेश्वर की प्रेजेंस में हर टाइम जीना। अब परमेश्वर हमसे कहीं दूर नहीं है, डिस्टेंट नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर हैं, और अनंत जीवन आपको दिया गया है ताकि आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन जियो। तो उद्धार क्या था, कि हम किससे बचाए गए हैं, और इटर्नल लाइफ यानी कि अनंत जीवन क्या है, हम किस में प्रवेश करा दिए गए हैं। परमेश्वर ने हमें कहाँ प्रवेश करा दिया है, आपको हमेशा के लिए अपनी प्रेजेंस में परमेश्वर ने प्रवेश करा दिया है, अपने साथ रिश्ता वापस जोड़ लिया है परमेश्वर ने आपके साथ। अब आप परमेश्वर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं 1 to 1, जैसे हम आपस में करते हैं। हम परमेश्वर के साथ हमेशा के साथ रिलेशन में है, हमारा अटूट रिश्ता है परमेश्वर के साथ। तो इसकी अगर तुलना की जाए, उद्धार हमें बाहर निकालता है और अनुग्रह हमें प्रवेश कराता है। उद्धार हमें पाप से, मृत्यु से, शैतान से, नरक से, श्रापों से हमें बाहर निकालता है, और अनंत जीवन हमें भीतर प्रवेश कराता है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, उसी समय उसको उद्धार मिल जाता है, और उसी समय वो अनंत जीवन में एंटर कर जाता है। जिस समय वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल से विश्वास किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिसका नया जन्म हुआ है, बॉर्न अगेन है, वो कभी अपना उद्धार नहीं खोता, वो हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर, उसकी आत्मा में परमेश्वर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, परमेश्वर अपनी स्टैंप लगा देते हैं होली स्पिरिट के थ्रू। वो व्यक्ति कुछ भी हो जाए अपना उद्धार नहीं खोता। मैं जब प्रभु में आई थी तो मैं लोगों को सुनती थी, अरे अगर कोई स्मोकिंग करते करते मर गया, पता नहीं है स्वर्ग गया कि नहीं गया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, तो इतना अनसर्टेनिटी थी लोगों को जब सुनती थी मैं। अगर कोई ड्रिंक करता था, ड्रिंक करते करते अगर वो मर गया, प्रभु को उसने स्वीकार किया अपना उद्धार करता, और ड्रिंक करते करते अगर वो मर गया, तो सब लोग कहते थे पता नहीं स्वर्ग गया होगा कि नहीं। नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक उसकी आदतें तो बदली नहीं थी, अभी तो ड्रिंक करता था, अभी तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, अभी तो उसमें वो प्रॉब्लम थी।
एक बार जिसका उद्धार प्रभु ने करा दिया, जिसको पाप से छुड़ा लिया, शैतान के अधिकार से छुड़ा लिया, जिसको हमेशा के लिए परमेश्वर ने अपना लिया, वो उसको कभी नहीं छोड़ते, फिर कभी भी नहीं। एक बार आपने प्रवेश कर लिया प्रभु के राज्य में, तो वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता। आमेन। उद्धार के बिना अनंत जीवन नहीं है। अगर किसी का उद्धार नहीं हुआ तो वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता, और अनंत जीवन के बिना उद्धार अधूरा है। अगर किसी का कोई सेव नहीं हुआ अभी तक पापों से, तो उसको वो इटर्नल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करेगा अपनी लाइफ में। और अगर किसी का उद्धार हुआ है, इटर्नल लाइफ मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया, उद्धार नहीं हुआ, तो इटर्नल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और अगर अनंत उसके बिना उद्धार अधूरा रह जाता है। बहुत सारे लोग चर्च में ऐसे होते हैं जो बॉर्न अगेन होते हैं, लेकिन अनंत जीवन उनको पता नहीं है क्या है, इसीलिए उनका जो उद्धार है वो अधूरा ही रह जाता है। उनको लगता है सिर्फ पापों से माफी मिली है, बस उद्धार मिल गया हमको। अब ये मुझे कंधे पे बोझ लेकर चलना है, अब मुझे प्रभु को खुश करना है, अब प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है। मैं सेवा करूंगा तो प्रभु मेरे लिए कुछ करेंगे। अगर मैं कुछ करूंगा, मैं बहुत फास्टिंग करूंगा, मैं बहुत प्रेयर करूंगा, मैं बहुत अच्छे काम करूंगा, मैं टाइट दूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, अभी ये मेरा पार्ट है। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से आपके अंदर दिया जाता है उद्धार के समय, और वो है परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए अटूट रिश्ता, जो आपके कर्मों पर आधारित नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं होगा। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो उद्धार एक दरवाजा है, सैल्वेशन एक दरवाजा है, और अनंत जीवन क्या है? अंदर का जीवन, जो उस घर के अंदर का जीवन होता है, लाइफ एक्सपीरियंस करना, अनंत जीवन वो है। समझ रहे हैं आप? उद्धार एक दरवाजा है। अब आपने उद्धार पा लिया, लेकिन अंदर की लाइफ को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उद्धार अधूरा है आपका। ठीक है। मैंने एक्चुअली बोलना आज आपको सिखाना था अनंत जीवन के बारे में, लेकिन प्रभु ने मुझे डायरेक्ट किया कि पहले उद्धार के बारे में बात कर, पहले उद्धार के बारे में बात कर, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभु ने जो काम किया, ये उसके 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 दो पहलू हैं, उद्धार और अनंत जीवन। तो उद्धार क्या है? शुरुआत है। और अनंत जीवन क्या है? डेली एक्सपीरियंस, शुरू से लेके एंड तक। अनंत जीवन डेली एक्सपीरियंस है प्रभु के साथ हमारा, ये हमारी जर्नी है प्रभु के साथ। तो फिर से बताऊंगी, उद्धार का मतलब क्या है? पापों से बचाया जाना, नर्क से छुड़ाया जाना, शैतान के चंगुल से छुड़ाया जाना। जो आदम के पाप की वजह से, जो पहले आदम ने जो पाप किया था, उसकी वजह से जो पूरी मानव जाति पे श्राप आए थे, उस श्राप से छुड़ाया जाना। परमेश्वर जब हमारा उद्धार कराते, उस पतन के परिणाम स्वरूप जो आया था, उससे हमेशा के लिए छुड़ा लिया। तो जो पहले आदम ने शैतान को अधिकार दे दिया था, अथॉरिटी दे दी थी, दूसरे आदम ने यानी कि अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को वापस लिया दुष्ट से, और हमें हमेशा के लिए उस विद्रोही आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा दिया। आदम के अंदर भी तो विद्रोही आत्मा आ गई थी ना, क्योंकि शैतान विद्रोह कर रहा था, और वही स्पिरिट उसके अंदर भी, आदम के अंदर भी काम कर रही थी, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस विद्रोही आत्मा से छुटकारा दिलाया। आमेन। शैतान झुक गया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने वापस वो अथॉरिटी लेकर हमें हमें इंसानों को वापस दी उसके। अब वो हमारे अथॉरिटी के अधीन है, हम उसके अधीन नहीं है। हालेलुया, आमेन। तो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है जो क्रूस पर उन्होंने पूरा कर दिया, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करता है, उद्धार को रिसीव करता है। और उद्धार में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है। उद्धार में चंगाई आती है, शांति आती है, भरपूरी आती है, ब्लेसिंग सारी आती है परमेश्वर की। आपके जीवन में स्वर्गदूतों की सेवा आपको मिलती है, आपको प्रोविजन मिलता है, कुछ भी आपकी जरूरत हो आपको प्रोविजन मिलता है। आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप वापस से जुड़ जाता है।
आपको अनंत जीवन मिलता है जब आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। जो अदन की वाटिका में शैतान ने खो दिया था, वो सब प्रभु यीशु मसीह को जब आप अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो सब आपको विरासत में मिल जाता है। परमेश्वर आपके बिना किसी कंट्रीब्यूशन के वो सब आपको परमेश्वर दिला देते हैं, आपको मसीह के साथ वारिस बना देते हैं हमेशा के लिए। क्यों मसीह के साथ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने एक ही बलिदान के द्वारा आपके संपूर्ण पापों की कीमत चुकाई, शैतान को क्रूस पर हराया। इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आप उसका सारा लाभ उठाते हैं जो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया है। आमीन। तो आपके, मेरे, हमारे हमेशा के पापों से प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए निपट लिया है। कोई भी आपका और मेरा पाप अब बकाया नहीं बचा है। आमीन। उद्धार को समझाने के लिए मैं जानती हूँ आपको ये बातें पता है, लेकिन प्रभु अगर हमसे दोबारा किसी वचन के थ्रू बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं शायद हम लेफ्ट राइट हो जाते हैं, हमें इसकी दोबारा सुनने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए पापों के साथ निपट के हमें परमेश्वर की धार्मिकता का गिफ्ट भी दे दिया है। कैसे दिया है? उद्धार के द्वारा। उद्धार के द्वारा आपने धार्मिकता का गिफ्ट प्राप्त किया, और जो धार्मिकता का गिफ्ट आपको मिला है, वो आपको हर डर से मुक्ति दिलाता है। हर डर मतलब हर डर से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि वचन में लिखा है ना एक जगह, धर्मी जन जवान शेरों की तरह निडर होते हैं। तो आपको निडर करके परमेश्वर की उपस्थिति में ला दिया गया है। डर के साथ कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। निडर होकर, अगर कोई व्यक्ति निडर है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। अगर कोई अपने आप को गिल्ट में है, अगर अपने आप को कोई कंडेम कर रहा है ऑल द टाइम, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें हर तरह के डर, दोष, गलानी से, शर्मिंदगी से हमें हमेशा के लिए छुड़ा लिया, जो अदन की वाटिका में आदम के पाप के परिणाम स्वरूप एंटर किए थे शैतान के अंदर, आदम और हव्वा के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे डर से, चिंता से, हमें कंडमनेशन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। और अब परमेश्वर सिर्फ हमारे परमेश्वर नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कोई, अब वो आपके पापा हैं, अब वो आपके डैडी हैं। अब आपका फुल कॉन्फिडेंस उन पर है। अब बिलीव करना, मैं कोई अपनी महिमा के लिए, तारीफ के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई थॉट आता है ना, तो मैं ये जानती हूँ कि यीशु मैं आपकी कौन हूँ, मैं जानती हूँ परमेश्वर मैं आपकी कौन हूँ, और मैं इतने बड़े दिल से उनको बोलती हूँ कि अब मैं आपकी हूँ, तो बस ये मैं आपको सौंपती हूँ। मुझे पता है आपको सौंप दिया, अब क्या मेरी लाइफ में आप उस चीज को कितना खूबसूरत कर दोगे, कितना अच्छा कर दोगे। रिलेशनशिप, एवरीडे का एक्सपीरियंस जो होता है, मुझे पता है मैं इस बोझ को लेके चलती रहूंगी, उल्टा और काम खराब करूंगी। कोई भी सोच आती है, कंसर्न्स आते हैं आपको लाइफ को लेकर, अब आपको पता है कि परमेश्वर आपके कौन है। अब वो कोई दूर रहने वाले सर्च, मैं कभी भी ऐसा, आप लोगों को अगर देखोगे ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट कोई अगर प्रेयर करता है ना, आप उसको प्रेयर से ही आपको समझ आ जाएगा, हे सर्वशक्तिमान है, जलाली है, बुरा नहीं है, वो है, ऐसे ही परमेश्वर है। लेकिन जब आपका रिलेशनशिप हो जाता है ना परमेश्वर के साथ, आपका वापस जुड़ जाता है, और अब वो संबंध आपका उनके साथ बन जाता है, आपकी प्रेयर चेंज हो जाती है। आपकी वो रूटीन प्रेयर, वो घड़ी कढ़ाई प्रेयर, वो रिलीजियस प्रेयर नहीं होती है आपकी, क्योंकि अब आप रिलेशनशिप में हो। अब आप सोचिए, अगर मेरा बेटा पापा के पास आए और आकर बोले, पापा को मतलब इन शब्द, जैसे भारी भरकम शब्दों से बात करे, वो बोलेंगे क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, सीधे से आ मेरे पास, सीधे से आके बात कर, सीधे से आके बात करना। कि उनका नाम लेकर बोले कि अच्छा फलाने फलाने के बेटे हो आप, है ना, फलाने के पापा हो आप, फलाने, मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं करता ना अपने पापा के साथ। आप सिंपल साफ लफ्जों में आप अपने पापा से बात करते हो, मतलब आए और एकदम बात आपने शुरू कर दी, क्योंकि अब वो आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, अब वो आपके अपने पापा हैं। एक्चुअली में वो आपके पिता हैं। जब आप इस रिलेशनशिप को समझने लगेंगे, जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, आपके शब्द,
आप कब प्रार्थना करोगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस आपका, अकेले में लेट के प्रेयर कर रहे हो, बैठ के प्रेयर कर रहे हो, जहां भी थॉट आया आपको, आप वो रिलेशनशिप को आप अंडरस्टैंड करते हो, अब आप ऐसी प्रेयर करने लगे हो, जो भी कंसर्न है वो सब चले जाते हैं। मैं मतलब आपको अगर बताऊं तो अभी बताऊंगी नहीं, पर मैं कैसे कैसे जीसस के साथ, यीशु के साथ बातें करती हूँ, कैसे बोलती हूँ मैं उनको, क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं हक से बोलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उनकी कौन हूँ। मैं हक से बात करती हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं ये जानती हूँ मैं आपकी हूँ। यीशु को बोलूंगी तो मैं यही बोलती हूँ कि यीशु आपकी वाइफ हूँ मैं, स्पिरिचुअल वाइफ हूँ मैं आपकी, और आप मेरे बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा मेरे बारे में। मैं जानती हूँ, इसीलिए मेरे को पता है, मैं आपको देती हूँ, अब मैं सो रही हूँ, आप देखोगे इसको। हम इमोशनल हो जाते हैं, फीलिंग्स में चले जाते हैं, रोने धोने लगते हैं, है ना, अपने आप को ड्रेन आउट कर देते हैं। ये नहीं है मसीह लाइफ। उद्धार का मतलब क्या है? अब परमेश्वर ने अपनी शांति आपको दे दी है, अब परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी, खुशहाली दे दी है, अपनी खुशहाली दे दी आपको, अपना आनंद दे दिया। वो सब कहाँ है? आपके अंदर है। उद्धार पा लिया है आपने, लेकिन अभी भी अगर आप अपनी ओल्ड थिंकिंग के साथ चलते रहोगे तो शैतान को तो यही चाहिए कि आप अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता के साथ चलते रहो, पुरानी सोच के साथ चलते रहो, जबकि सब कुछ प्रभु ने उद्धार के द्वारा नया कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया है। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं जो बाहर दुनिया के लोग भी जो दुख में है, वो पीड़ा में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में है, आपके थ्रू उनकी लाइफ में सोल्यूशन को लेके आना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपको उद्धार दिया है परमेश्वर ने। कमी के बदले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आई है ना, किसी अपने प्रियजन के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू, अपने किसी और प्रियजन के थ्रू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वो आई है, कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में नहीं आएगी? हम सब फ्लैश में हैं, हम सब रिश्तों में हैं, सबकी लाइफ में आती है। तो सबसे पहले परमेश्वर की तरफ देखना, ये आपको और मुझे हैबिट मेंटेन करने की जरूरत है, आदत बनाने की जरूरत है कि सिचुएशन तो आएगी, जब आप नहीं सोच रहे तब आएगी। और दुष्ट आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करेगा, तू सही सारी दुनिया गलत, तू सही सारी दुनिया गलत। यहां पे सवाल कौन सही कौन गलत का नहीं है, यहां पे सवाल है अपने अंदर आपको क्या मिल गया, परमेश्वर ने आपको कहां प्रवेश करा दिया, अब आप कौन है, किससे बिलोंग करते हैं, उन सच्चाइयों को अपने अंदर भरने का, मेडिटेट करने का, उन पर मन लगाने का, उन पर फोकस बना के रखने का। जब परमेश्वर ने आपको उद्धार कराया, आपको अपनी समझ से परे की शांति से भर दिया। कोई दूसरा इंसान जिम्मेदार नहीं है आपको शांति देने के लिए। परमेश्वर ने जब आपका उद्धार कराया, आपको अपनी खुशहाली से भर दिया, किसी दूसरे इंसान की जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश रखने की। दुष्ट हमेशा चाहता है आप सिचुएशन पर, दूसरे लोगों पर अपनी आंख को लगाकर रखें। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमेशा हम उन पर अपनी आंखें लगाकर रखें, उनके वचन पर अपनी आंखें लगाकर रखें, जो उन्होंने हमें दे दिया है, हम उस पर अपनी आंखें लगाकर रखें। तो कोई दुख, कोई आपकी लाइफ में कोई भी तनाव है, कोई भी दर्द है, कोई भी किसी अपने ने दिया है, चोट है, घाव है, वो नहीं बना रह सकता जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं अपनी लाइफ में। ये हैबिट मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें, अगर मैं सोचूं मेरे हस्बैंड चेंज हो जाएं, भाई चेंज हो जाएं, भाई चेंज, अरे भाई मैं, मेरे बोलने से, सोचने से चेंज हो जाएंगे वो? मेरे खाली बकबक करने से, मेरे सोचने से वो चेंज होने वाले नहीं है। जब चेंज होने वाले नहीं है, मैं अपनी एनर्जी क्यों वहां लगाऊं, मैं अपनी सोच वहां क्यों लगाऊं, मैं अपना दिमाग वहां क्यों लगाऊं, मैं वही बोझ अपने परमेश्वर को क्यों ना दूं? जब उद्धार में प्रोविजन, सारा प्रोविजन उद्धार में है। जब परमेश्वर ने उद्धार कराया तो सारा प्रोविजन, मतलब आपके आज का, आने वाले कल की हर जरूरत का प्रोविजन उद्धार में शामिल कर दिया है। उसमें आप सोच लो, जहां तक सोच सकते हो, जो आपके कंसर्न्स हैं उसका प्रोविजन। आपको अपने पेरेंट्स की चिंता है, उनकी हेल्थ की चिंता है, आप चिंता करने से एक
वचन में एक जगह लिखा है ना, चिंता करके तुम अपने सर का एक भी बाल सफेद से काला नहीं कर सकते, काले से सफेद नहीं कर सकते। तो फिर क्यों चिंता करते हो भाई? चिंता करके आप अपने आप को हैरास करते हो, अपने आप को और खराब करते हो। तो प्रोविजन उद्धार में आपको मिल चुका है, आपको वो बोझ प्रभु यीशु को देना है जो आपके उद्धार करता है, वो बोझ प्रभु को देते हुए, क्योंकि अगर आपने आदत नहीं डाली तो जैसे सिचुएशन आएगी स्पिन हो जाओगे पूरी तरह। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं ना, देखते हो ना, दिखाई भी नहीं दे रहे होते, इतनी स्पीड से घूम रहे होते हैं, पूरी तरह स्पिन हो जाओगे। कुछ भी आपने अगर कोई कोई कुछ कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया जो आपको चिंता के विचार देता है। पर प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ के हर सेकंड के उद्धार करता है, उद्धार करता है। आपके अपने निजी प्रभु हैं वो, आपके आपके मतलब सब कुछ है वो आपके। अगर आप किसी बंदे को हायर करते हो ना, एग्जाम्पल बहुत पुअर है पर समझाने के लिए बोल रही हूँ, अगर आपने पैसे देके किसी बंदे को हायर किया ना, वो भी शायद आपके लिए वो नहीं करेगा जो प्रभु एक अच्छे पति की तरह, एक मतलब अच्छा पति तो दुनिया में है नहीं, परफेक्ट पति मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी हम अच्छे पति का, परफेक्ट पति का नहीं दे सकते हैं, ना पत्नी का, है ना। मैं ये नहीं कह रही, पति को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान भी है कोई भी, लेकिन जब आप सिचुएशन में होते हो वो एक अच्छे पति की तरह हर टाइम आपके साथ खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। वो आपके खाली फर्स्ट प्रेयर जो आपने की थी सैल्वेशन की, उस टाइम के उद्धार करता नहीं है आपको पापों से छुड़ाने के लिए, वो हर सेकंड के उद्धार करता है। ये मसीह लाइफ है हमारी, ये मसीही जीवन है हमारा। टोटली डिपेंड हो जाना, टोटली अपना सारा बोझ प्रभु को देना, टोटली ये जानते हुए कि अब मेरा उद्धार उन्होंने करा दिया है। आमेन, हालेलुया। तो चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे प्रोविजन है, चाहे सिक्योरिटी है, प्रभु की ब्लेसिंग्स हैं, वो सब कुछ उद्धार के अंदर शामिल है। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो किससे होनी चाहिए? उद्धार से। लोगों से नहीं होनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन, उद्धार से होनी चाहिए। वो उद्धार जो प्रभु यीशु ने आपका करा दिया है। मैं सारा दिन दुनिया की सोच, दुनिया की चीजें, दुनिया के कंसर्न में घुसी रहकर अगर मैं उस उद्धार के काम को नहीं जानती हूँ तो मेरी भी लाइफ वैसी ही होगी जैसे किसी एक दूसरे आम नॉर्मल व्यक्ति की है, मेरी लाइफ भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर मैं हर टाइम मैं जानती हूँ, इस सच को अपने अंदर गहरे से जानती हूँ, मैं इस सच को पकड़ कर रखती हूँ, सिचुएशन आने पर मैं स्थिर होकर खड़ी होती हूँ कि नहीं, मैं जानती हूँ प्रभु इसका भी सोल्यूशन आपने निकाल दिया है, प्रभु इसका भी आंसर आपने पहले ही निकाल दिया। ये प्रॉब्लम आज एग्जिस्ट नहीं की या नहीं नहीं, ये जब आपने क्रूज पर काम पूरा किया, ये प्रॉब्लम तभी आपने वहां से देखी थी फ्यूचर में, और आपने इसका तब भी सोल्यूशन निकाल दिया था, तभी तो प्रोविजन निकाला ना। प्रोविजन का और क्या मतलब है? प्रोविजन का मतलब यही है कि प्रभु पहले से जानते थे, इस दिन, इस डेट को, इस ईयर में मेरी इस बेटी को, मेरे इस बेटे को इस समय पे जरूरत पड़ेगी। और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप उनकी तरफ देखते हैं, कि जब आप उनकी तरफ देखते हैं उनकी सामर्थ्य बहाल होती है। वो आपके बिहाव पर कितना भी डिस्टेंस पे क्यों नहीं है आपका कंसर्न, हजारों मील पे क्यों नहीं है आपका कंसर्न, जिसको लेकर आप परेशान हैं, या अपने किसी बच्चे को लेकर, अपने किसी फैमिली मेंबर को लेकर, परमेश्वर की सामर्थ वहां आपके बिहाव पर काम करेगी। तो क्यों बोझ लेकर चलना है हमें, जब प्रभु ने पहले ही सब उद्धार में प्रोवाइड करा दिया हमारे लिए। आमेन। तो एक व्यक्ति को, संसार के व्यक्ति को उद्धार की जरूरत क्यों पड़ती है? अब दुनिया में जो लोग घूम रहे हैं, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है उद्धार का मतलब। वो तो बार बार यही बोलते हैं बहुत सारी योनियां हैं, हमें उनमें जाना पड़ेगा, मैं तो मैं मेरे कर्म जैसे होंगे, मैं उसमें जाऊंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसे कुछ भी मिथ उनके लाइफ में जगह बनाए हुए हैं। बट एक्चुअली में वचन हमें क्या बोलता है? उद्धार की जरूरत क्यों है? रोमियो 6 रोमन 6:23, रोमियो 6 का 23 क्या बोलता है हमें?
तो इसीलिए, और पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हाँ, हमें क्या मिलता है? यीशु में अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो पाप की सजा मृत्यु है, यानी कि कोई भी इंसान अपने पाप से छूट नहीं सकता। अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप से छूट नहीं सकता। और क्योंकि वो अपनी कोशिशों से पाप से नहीं छूट सकता, पाप की सजा का उसके पास कोई उपाय नहीं है। पाप की सजा क्या है? मौत है। तो पाप की सजा से दुनिया का कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता, वो कीमत चुका नहीं सकता पाप की सजा। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। यानी कि मसीह के बिना व्यक्ति पाप की कीमत नहीं चुका सकता। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है कि पाप की वजह से जो अनंतकालीन अलगाव भी आया है मानव जाति का परमेश्वर के साथ, उस अनंतकालीन जो अलगाव है, इटर्नल जो सेपरेशन है, उससे छुटकारा पाने के लिए, यानी कि परमेश्वर के साथ वापस एक होने के लिए उसको उद्धार की जरूरत है। अब अगर दुनिया वाले लोग रिलीजन को फॉलो करके आउटवर्डली सब रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं वो, पर वो परमेश्वर के साथ अगर आप देखेंगे उनकी लाइफ को, परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। और पर वो ये बात जानते भी नहीं है कि क्यों नहीं है परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता। उनको लगता है ये केवल यही सही है कि मैं रोज के ये अपने क्रियाकर्म कर लूं, रोज सुबह उठूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये सब काम कर लूं, और मैं ये करके बस परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। मेरे को रोज उसको खुश रखना है, अपने कुछ ना कुछ यहाँ से एक्टिविटीज रिलीजियस करके मुझे उनको खुश रखने की जरूरत है, और मैं रोज खुश कर रहा हूँ अपने अपने हिसाब से। लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर के साथ आदम के पाप की वजह से इटर्नल सेपरेशन उसके अंदर आया हुआ है, अंदर अनंतकालीन अलगाव उसके अंदर है। वो परमेश्वर के साथ अपने कर्मों से जुड़ नहीं सकता। तो पाप की सजा क्योंकि क्या है? मृत्यु है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर से अनंत जीवन प्राप्त होता है। पहला यूहन्ना 4:8 में क्या लिखा है? कि वो जो हमारे जो मानव जाति के अंदर अनंत अलगाव है, उसको कौन दूर कर सकता है? वचन में लिखा है परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम है, केवल वो कर सकते हैं। आमेन। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। पहले आदम के पाप की वजह से अलगाव आया, श्राप आए, शैतान को अधिकार दे दिया पहले आदम ने, है ना, रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया उसका। लेकिन फिर परमेश्वर प्रेम है, वो भले पिता है, वो प्रेम है। उन्होंने इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि गलती की है तो भुगतो, अब ऐसा नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:16 में क्या लिखा है? वहां भी यही लिखा है, हाँ, जो उसको हम जान गए हैं, जो प्रेम, बताओ ये छोटी बात है? परमेश्वर जो प्यार हमसे करते हैं, हम उस प्यार को जान गए हैं। आगे क्या लिखा है? तो चलो आगे नहीं पढ़ो, बस बस जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। आमेन। और परमेश्वर उसमें बने रहते हैं। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि हमें नर्क से छुड़ा लिया, शैतान से छुड़ा लिया, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमें अनंत जीवन देने के लिए, जो कि यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए, हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमेन। तो इसी तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए क्रूस पर, हमारे स्थान पर मरने के लिए भेजा, ताकि परमेश्वर का क्रोध जो पाप के प्रति था, जो दोष पाप की वजह से लगता था, जो दंड था, जो न्याय था, वो प्रभु यीशु मसीह की देह पर पूरी तरह परमेश्वर ने चुका दिया, आपका और मेरा उद्धार कराने के लिए।
आमेन। और प्रभु यीशु ने अपने अपने शरीर पर उसे उठा लिया। इब्रानियों 4:15, केवल परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध और निष्पाप पुत्र है, वही परमेश्वर की धार्मिकता की मांग को पूरा कर सकता है, संतुष्ट कर सकता था। तो यहाँ लिखा है इब्रानियों 4:15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। क्या निकला? निष्पाप। तो अभी वो निष्पाप निकला। तो हमारा उद्धारकर्ता परखा गया, उस पर दुख आया, सब आया, लेकिन वो हमारा महायाजक ऐसा था जो निष्पाप निकला और उसने हमारे पापों से हमारा उद्धार करा। तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने, उनके क्रूस पर पूरा हुए काम पर भरोसा करने के द्वारा हम नई जिंदगी और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना उसके लिए। उद्धार कमाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, उसके लिए आप कोई कोशिश नहीं कर सकते, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका हमेशा के लिए उद्धार करा दिया है। और इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा है? जब आपको नया जीवन मिल जाता है, जब आप उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, तो अब आप पिता की उपस्थिति में बिना डर के प्रवेश कर सकते हैं। जब आपका उद्धार हो जाता है तो क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। इसलिए आओ, क्योंकि अब तुम अपने नहीं हो, मेरे हो, इसलिए तुम मेरे पास आओ, परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट कैसे चले? हियाव बांधकर, बिना डरे। हम जानते हैं हम अब उनसे बिलोंग करते हैं। हमने उनको नहीं चुना, उन्होंने हमको चुना है। हम तो जानते भी नहीं थे सच को। तो कभी भी अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आते तो कैसे आते हैं? हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ, हियाव के साथ, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे पिता हैं, हमारी सुनते हैं, हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। हियाव के साथ हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और फिर हम वो अनुग्रह पाएं। हम क्या करते हैं? सिचुएशन आती है तो डर जाते हैं, रोने लगते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। शैतान यही चाहता है ना, दो ही तो ऑप्शन है, या तो परमेश्वर की तरफ देखो या शैतान जो ऑप्शन देता है उसकी तरफ देखो। परमेश्वर ऑप्शन देते हैं अपने वचन की, यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ काम की। शैतान हमेशा ऑप्शन आपको देगा, क्या देगा? फ्लैश में, फीलिंग्स में जाने की। क्या फीलिंग्स में चलो, आपका मतलब बेचारेपन में चलो, फीलिंग्स में चलो। परमेश्वर चाहते बोल्डनेस के साथ मेरे पास आओ। कोई भी सिचुएशन आई है, बोल्डनेस के साथ सबसे पहले मेरे पास आओ, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमारे पापा हैं। आमेन। और हमेशा हमारी सुनते हैं और आवश्यकता के समय पर सहायता, सुलभता से उपलब्ध सहायता है परमेश्वर। तो हम अपना सारा बोझ उनको दें, सारी एंजाइटी उनको दें, जो भी आने वाले कल की चिंता है उनको दें, क्योंकि मतलब जिस भी सिचुएशन में आप हैं, परमेश्वर आपको अपनी दया देंगे, अपना अनुग्रह देंगे, अपनी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, प्रोविजन देंगे, रास्ता निकालेंगे। वचन में लिखा है, जहां कोई मार्ग नहीं वहां मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हैं। और हम छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को परेशान करते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। परमेश्वर बोलते बड़ी बड़ी कोई भी कुछ भी हुआ है ना, हाँ आपके लिए वो बड़ा है, परमेश्वर के लिए थोड़ा कुछ बड़ा है। जो सिचुएशन, जो चीज आपके लिए बड़ी दिख रही है आपको, वो परमेश्वर के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम परमेश्वर को सौंपते हुए चले। और जब आपका उद्धार हो जाता है, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? अब आप इस दुनिया में भरपूर जिंदगी, अबंडेंट लाइफ, बहुतायत के जीवन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब आप उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। और स्वर्ग में एक
ग्लोरियस फ्यूचर जीने की अब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ हमेशा इटर्निटी तक रहूंगा। आमेन। एक्ट्स 4:12, प्रेरितों 4:12। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है उसको एक्सेप्ट किए बिना, उसके साथ राजी हुए बिना, ठीक है, उसके साथ राजी अग्रीमेंट में आए बिना आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ हमारा पार्ट क्या है? जो यीशु ने किया उसको उसके साथ अग्री करना, जो प्रभु ने किया है क्रूस पर, बस उसके साथ जब आप राजी होते हैं कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे संपूर्ण पापों की कीमत चुका दी है, प्रभु यीशु आप मेरे लिए पाप बने ताकि मैं आप में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। जब आप पूरे दिल से उसके साथ राजी होते हैं तो आप उद्धार के मार्ग को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। क्या लिखा है? और किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी रिलीजन के द्वारा नहीं, किसी इंसान के द्वारा नहीं, आपकी कोशिशों के थ्रू नहीं, आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू नहीं, आपके धार्मिक कर्म कांडों के थ्रू नहीं, आपके चैरिटी वर्क्स के थ्रू नहीं, किसी दूसरी चीज किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार दिया जा सकता है। यहाँ मैं फिर रिपीट करूंगी, ये उद्धार जिस समय आपने सैल्वेशन की प्रेयर करी थी, ये केवल उसकी बात नहीं कर रहा कि उस टाइम पर आपने प्रेयर करी, किसी ने आपको बोला प्रेयर करो, आपने प्रेयर करी, ये उसकी बात कर रहा है कि किसी दूसरे के द्वारा आपकी लाइफ में, किसी दूसरे के द्वारा आपकी सिचुएशन में उद्धार की कामना आप नहीं, एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखते हैं। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, आपको पता है उद्धार सिर्फ यीशु नाम के द्वारा है, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ ही क्या है? उद्धार। तो जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं, वचन में एक जगह लिखा है ना, जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो यीशु का नाम लेगा। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, जब सिचुएशन आती है, ये आपको करना होगा। जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ, जैसे हम प्रभु के राज्य में ऐसा पैदा होते हैं जैसे एक छोटा बच्चा एक परिवार में पैदा होता है। जब वो पैदा होता है, पहले उसके सारे काम फैमिली करती है ना, दूध पिलाना, डायपर चेंज करना, दूध पिलाना, नहलाना, डायपर चेंज, सारा दिन ये चलता रहता है। जब कोई प्रभु में आता है, शुरू शुरू में उसको बहुत जरूरत पड़ती है हेल्प की, है ना, कि दूसरे उसको हेल्प करें उसको। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अब जब वो बड़ा होता है, पहले माँ हाथ में ब्रश पकड़कर उसको ब्रश कराती है, वो खड़ा रहता है, माँ हाथ से ब्रश, पर क्या सारी जिंदगी माँ हाथ से ब्रश कराएगी? नहीं कराएगी ना। फिर माँ उसको सिखाती है कि बेटा ऐसे ब्रश करते हैं। बच्चा नहीं करना चाहता, पर वो उसको सिखाती है क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है। फिर माँ उसको पहले खुद नहलाती है, उसको आदत डालती है कि रोज नहाना होता है। बच्चा बोलता है नहीं मुझे रोज नहीं नहाना, नहीं बेटा रोज नहाना होता है, बेटे रोज कपड़े चेंज करने होते हैं। तो वो हैबिट डेवलप करते हैं उसके उस बच्चे के अंदर। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में चुनते हैं, हैबिट डेवलप करते हैं कि चाहे कोई सिचुएशन आ जाए, मेरे सोचने से, मेरे चिंता करने से, मेरे डरने से, मेरे घबराने से, मेरे एंग्शियस होने से कुछ रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा, नहीं बदलने वाला। आप उल्टा अपना टाइम खराब करते हैं उसको सोच के। मैंने बोला आप अपनी हेल्थ को अफेक्ट करती है वो चीजें, आपकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करती हैं, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती हैं। ये सारा बोझ प्रभु को हम देते हुए चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनको हमारा ध्यान है। ये इतना सुकून देती है ना मुझे ये लाइन वचन की, कि प्रभु कहते हैं मुझे तेरा ध्यान है। इतनी सुकून देती है ना ये लाइन, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बस किन शब्दों में आपको समझाऊं। सुकून कि मुझे तेरा ध्यान है। दुनिया में कोई कह दे मुझे तेरा ध्यान है, कितनी जल्दी हम उसकी तरफ चले जाते हैं। और परमेश्वर बोले मुझे तेरा ध्यान है। हमें चाहिए नहीं वो, हमें लगता नहीं जिससे चाहिए उससे ही से चाहिए। हस्बैंड से चाहिए तो हस्बैंड से ही चाहिए, वाइफ से चाहिए तो वाइफ से ही चाहिए सुकून, भाई इधर से ही चाहिए मुझे तो। पैसे से चाहिए तो पैसे से ही चाहिए सुकून, मुझे तो पैसा मिलेगा तो ही सुकून मिलेगा, मुझे तो वो हीरे की अंगूठी मिलेगी तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे तो मेरा घर जब मिलेगा तभी सुकून मिलेगा। अरे नहीं,
वो सब तो आना ही है, वो सब तो मिलना ही है। उद्धार में ब्लेसिंग, वचन में लिखा उद्धार आशीषों को भी लेकर आता है आपकी लाइफ में। वो तो आना ही है आपकी लाइफ में, सब कुछ परमेश्वर का बेस्ट आपकी लाइफ में आना ही है। बट फोकस हमारा उन पर नहीं है ना। जब आप उन चीजों पर फोकस बनाकर रखेंगे, शैतान भरपूर आपको नचाएगा। लेकिन जब आप प्रभु पर फोकस बनाकर रखेंगे, बाकी सब कुछ प्रभु को आपका ध्यान है, आपको कब क्या चाहिए उनको पता है। तभी तो यीशु ने मत्ती में बोला किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खत्ते हैं कि उनके स्टोर हाउस ना कि वो वहां बटोरते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, है ना। आगे लिखा है कि जंगली सोसनों को देखो। सुलेमान राजा ने भी उतने सुंदर कभी वस्त्र नहीं पहने जितना परमेश्वर ने जंगली सोसनों को पहनाए हैं। तो तुम फिर क्यों चिंता करते हो? तुम चिंता करके ये कभी मत कहना हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। तुम चिंता करके ये कभी मत कहना। क्या कहना? कि प्रभु आपको मेरा ध्यान है। जब आकाश के पक्षियों का आप इतना ध्यान रखते हो, आपको मेरा ध्यान है। और जो चीजें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं, उन सारी बातों का भी आपको ध्यान है। मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको उसका ध्यान है। मेरा पति मुझसे जुड़ा हुआ है, आपको उसका ध्यान है। जब सोच आती है, आप अपने आप को अपनी सोच को डाइवर्ट करते हैं कि नहीं प्रभु आप काम कर रहे हैं। भले मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी, पर मैं विश्वास करती प्रभु, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने मुझे पहले ही क्रूस पर प्रोवाइड करा दिया अपना प्रोविजन। जब मेरा उद्धार कराया आपने, मैंने अपनी आत्मा में उस प्रोविजन को रिसीव कर लिया था। और प्रभु मैं आपके इस उद्धार को देखने जा रही हूँ। आमीन। उद्धार का मतलब देख समझ में आ रहा आपको? उद्धार परमेश्वर ने आपका करा दिया ताकि आप हमेशा भरपूरी में चलें, बहुतायत के जीवन में चलें। ठीक है। तो कोई दूसरा नाम स्वर्ग में या स्वर्ग के नीचे नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। डॉक्टर भी एक टाइम पर बोल देते हैं जी मैंने अपना काम कर दिया, अब तो तुम दुआ करो। और आपके सामने बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, बिल्कुल ऐसे डेथ बेड पे लोग थे, जब उनके लिए प्रेयर की जाती है डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, तो प्रभु वहां काम करते हैं। आमीन। जो उद्धार का काम आपके अंदर किया है, उस उद्धार के काम के थ्रू परमेश्वर की सामर्थ बहाल होती है, उस व्यक्ति को भी डेथ बेड से उठा के ले आती है। आमीन। जो इंसान से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। तो एक इंसान उद्धार को कैसे रिसीव कर सकता है? एक संसार का व्यक्ति उद्धार को, सैल्वेशन को कैसे रिसीव कर सकता है? क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उस काम पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार को स्वीकार कर सकता है, जिस उद्धार में परमेश्वर ने अपने सारे, जो भी हमने अभी इतनी बातें की हैं, परमेश्वर ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को उसके अंदर रख दिया है, जो आपको परमेश्वर दे देते हैं अपना उद्धार। आमीन। यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? जॉन 14:6। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बोला? सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। लोग बोलते हैं आप लोग तो बड़े कंजर्वेटिव हो, सिर्फ यीशु यीशु करते हो, आप तो कहीं किसी दूसरे नाम को विश्वास नहीं करते हो, आप तो सिर्फ प्रभु, अपने प्रभु प्रभु करते रहते हो, यीशु के नाम पर विश्वास करते हो। अरे भाई, वचन कहता है जब सच्चाई यीशु है, रास्ता यीशु है। लोग बोलते हैं बहुत सारे रास्ते हैं, जिस मर्जी रास्ते से चले जाओ। सच्चाई यीशु है, रास्ता यीशु है, जीवन यीशु है। यीशु ने ये नहीं कहा वो देखो वो सत्य है, यीशु ने ये नहीं कहा वो देखो मार्ग वो है।
यीशु ने ये नहीं कहा ये करोगे तो तुम्हें जीवन मिल जाएगा। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन केवल मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई रिलीजियस बनकर बैठे रहना चाहता है, लेट इट बी। हम उसको प्यार करते हैं, हम उसको जाके सुसमाचार बताएंगे, हम उसको जाके उद्धार का वचन बताएंगे। लेकिन अगर वो चुनाव करता है कि नहीं मुझे तो नहीं सुनना, तो केवल यीशु के द्वारा ही पिता तक जाया जा सकता है। कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम दुख में पड़े, दर्द में पड़े, चोट खाए हुए, डिप्रेस लोगों को हम जाकर बताना चाहते हैं। और मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ, प्रभु ने कहा फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं, खेत के मालिक से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारे लिए मजदूर भेजेगा। मैं ये विश्वास करती हूँ कि दुनिया के लोग रिलीजियस एक्टिविटीज कर करके बोर हो गए, थक गए, उसके बाद अंदर अपराध बोध से मर रहे हैं अपने अंदर। वो भी रास्ता खोज रहे हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि सच्चाई कहाँ है, जीवन कौन है, मार्ग कौन सा सच्चा है, वो भी जानना चाह रहे हैं। पर जब आप अपने उद्धार को लेके श्योर होंगे, जब आप उद्धार को जानते होंगे, जब आपको अपने उद्धार की समझ होगी, तो आप लोगों के साथ उस समझ के साथ अप्रोच करेंगे। आप लोगों को जाके बताएं। मैंने बहुत साल पहले किसी को सुना, कोई बिशप थे, उनकी बेटी को सुना। तो उनकी बेटी कहती है मैं तो किधर भी जाती हूँ ना, मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी ऑटो में जाती हूँ या किसी पब्लिक प्लेस में जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको जाके बोलती हूँ कि तुम पता है मरने के बाद कहाँ जाने वाला है? तो कहती अगला बंदा चुप हो जाता है। तो कहती मैंने उनको बोला अगर तूने यीशु को स्वीकार नहीं किया तो तू नर्क जाने वाला है, तू नर्क जाएगा। ये गॉस्पेल है क्या? ये सुसमाचार है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कि आप छूटते ही सामने वाले को आप बोल रहे हैं कि तू मरने के बाद नर्क जाने वाला है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको डरा रहे हैं ताकि डर कर वो व्यक्ति यीशु के पास आ जाए। ये उद्धार नहीं है। जब कोई व्यक्ति डर कर आएगा परमेश्वर के पास, तो आप क्या समझते हैं कि वो उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने अभी जाएगा? डर तो उसके अंदर ऑलरेडी गया ही नहीं, डर उसके अंदर ना। आपने तो डर के साथ उसको सुसमाचार दिया है, तो वो अभी भी अनसर्टन होगा उसके लिए, उसको अभी भी नहीं पता होगा कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि गॉस्पेल गलत तरीके से पहुंचाया गया उस व्यक्ति के पास। हम जब किसी के पास पहुंचते हैं तो हम उसके पास लेकर गुड न्यूज लेकर जाते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के थ्रू उन्होंने अपना मेल मिलाप आपके साथ कर लिया है, रिकंसिलिएशन हो चुका है, परमेश्वर ने आपको अपने साथ मिला लिया है। आपके पापों का दोष परमेश्वर आप पर नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया है। आपको सिर्फ उसके साथ अग्रीमेंट में आना है, आपको सिर्फ उसके साथ राजी होना है, आपको एक्सेप्ट क्या करना है? परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करना, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है आपने, कि उन्होंने आपको पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये है गुड न्यूज, ये है सुसमाचार, और वो कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया आपको। तो अप्रोच कैसी है आपकी? लोगों को मैंने देखा फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने हाथों में पकड़े होते हैं, लिख लिख के ना, स्टिक्स पे लिखा होता है ऊपर ना कि आप नर्क जाने वाले हो, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो वो सड़कों पे वो लेके खड़े हैं और लोग वहां से पास बाय कर रहे हैं, क्योंकि कौन सुनना चाहेगा बैड न्यूज? पहले गलत खबर कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो आपको लोगों तक अप्रोच करना है, क्या कहकर? गुड न्यूज के साथ, कि परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है, आपको आपके पाप से बचा लिया है, आपके श्रापों से छुड़ा लिया है, आपको मौत से छुड़ा लिया है, शैतान की अथॉरिटी कैंसिल कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए। अब आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, आपको परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ नहीं करना, परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, वो सप्लाई ही है। अब आपके लिए उद्धार मतलब सप्लाई, परमेश्वर की सप्लाई मतलब प्रोविजन, सप्लाई तो अनुग्रह है, उद्धार मतलब परमेश्वर का प्रोविजन है आपके लिए। जब आप यीशु में आएंगे, आप विश्वास करेंगे उन चीजों पर, तो अनुग्रह सप्लाई है, वो आपकी लाइफ में उसको सप्लाई करेगा। आमेन। तो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह अब हमारे उद्धार करता है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जिंदगी है हमारे लिए। तो वचन इसको स्पष्ट करता है, एकमात्र रास्ता है,
पिता तक जाने का, और वो है प्रभु यीशु मसीह। रोमन्स 10 निकालेंगे। उद्धार कैसे पाया जाता है, जो अभी मैं बात कर रही हूं, ये भी वर्ष उसी के बारे में कहती है। कोई इंसान उद्धार कैसे प्राप्त कर सकता है, ये उसके बारे में है वर्ष। क्या लिखा है? 10 का 9 एंड 11, 9 to 11। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? यदि तू अपने हृदय में विश्वास करे, ये कि हाँ, हृदय में लिखा है ना, हृदय में, अपनी सोचों में तो इस चीज के साथ राजी हो जाए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया है। पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे और मरे हुए में से जी उठे। तो तू जब ये इस चीज को जिसके साथ तू अग्री करता है, अपने मन में राजी होता है, जब तू उसको मुंह से भी बोलता है कि हाँ प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों की कीमत चुका दी है, आपने मुझे पिता के साथ मिला दिया, मुझे एक कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह अब आप मेरे साथ हैं, तो क्या होता है? आप प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो। आप, इतना सिंपल है। लोग बोलते हैं उद्धार पाने के लिए हिमालय की चोटी में जाके तप करो, है ना, मिट्टी में जाके अपने आप को दबा लो कई कई महीनों तक, वहां जाके साधना करो, गुफाओं में जाके बैठ के साधना करो, तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जबकि लिखा है पाप की सजा मौत है, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती, ये भी लिखा है वचन में। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम से उद्धार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर, नहीं, यदि तू, क्या लिखा है, और हृदय में विश्वास करे, तो तू निश्चय ही, पक्का लिखा है, निश्चय ही पक्का तू उद्धार पाएगा। हो ही नहीं सकता कि तू उद्धार को प्राप्त ना करे। तो उद्धार सिर्फ पापों से माफी नहीं है। कुछ लोग जैसा बोलते हैं उद्धार मतलब पापों से माफी, और वो क्या बोलते हैं, और नहीं, और एक ही बात बोलते हैं कि जब तुमने प्रभु को स्वीकार किया केवल तब तक के पापों की माफी, ऐसा बोलते हैं। जब तुमने प्रभु को स्वीकार किया तब तक के पापों की माफी। अब तुमको हर दिन पापों को अंगीकार करना है, जो गलतियां आप करते हो, जो पाप आप करते हो, आपको हर दिन उनको रात को बैठ के याद करके एक एक पाप को गिनना है, प्रभु से माफी मांगनी है, तो प्रभु आपको माफ करेंगे। और अगर आपने बिना माफी मांगे आप मर गए, तो आप अपना उद्धार खो दोगे। कितनी सैड बात है। लोग आज इस, जो मैं आपको बता रही हूं हकीकत है, इस चीज को बिलीव करते हैं लोग आज। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमेशा के पापों की कीमत चुका दी, पाई पाई चुका दी आपके पापों की। एक भी पाप आपके अकाउंट में बकाया नहीं है। इसीलिए वचन में लिखा है कि उसके एक ही बलिदान के द्वारा हम हमेशा के लिए, इब्रानियों 10:10 में लिखा है, हम पवित्र कर दिए गए हैं। शायद 10 के 16 में लिखा है हमेशा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं, हमेशा के लिए, उसके एक ही बलिदान के द्वारा। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार प्राप्त किया, तो उस दिन तक पाप माफ नहीं हुए आपके। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप माफ होके, सिर्फ माफ नहीं किए, धोकर साफ कर दिए गए हैं, हमेशा के लिए मिटा दिए गए हैं। कहां से मिटा दिए गए हैं? परमेश्वर की मेमोरी में से। वहां कोई आपके पापों की लिस्ट नहीं है। तो आपका उद्धार, जिसका एक बार उद्धार हो गया, उसका हमेशा के लिए उद्धार हो गया। आप अपना उद्धार, अपना सैल्वेशन, कुछ भी गलती हो, आपका कोई भी गुनाह हो, कोई भी पाप हो, आप कभी नहीं खोएंगे, कभी नहीं खोएंगे। जब तक मैं पूरा गॉस्पेल नहीं बोलूंगी, छुटकारा नहीं आएगा। लोग आधा बोलते हैं कि लोगों का प्यार मिले,
लोगों के लाइक्स मिले, ये बात नहीं बोलनी। क्यों नहीं बोलनी? जब वचन कह रहा है तो क्यों नहीं बोलनी? मत मिले लोगों के लाइक्स, मत मिले लोगों का प्यार। सुसमाचार पूरा प्रचार होना चाहिए जैसा प्रभु ने कहा। आमेन, हालेलुया। तो यीशु को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम उद्धार को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में। आमेन, हालेलुया। उद्धार रिसीव करने के बाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति उद्धार पा लेता है तब उसको क्या मिलता है? पूरी आपकी जो, क्या बोलूं मैं, अवस्था बदल जाती है, पूरी स्थिति बदल जाती है। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो वो अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश कर जाता है, शैतान के राज्य से परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर जाता है। उसकी स्थिति, उसका स्थान पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब वो नई सृष्टि बन जाता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि बन जाता है। वो पुरानी सृष्टि क्रूस पर यीशु के साथ कीलों पर जड़ दी जाती है, अब वो नई सृष्टि बन जाता है पूरी तरह से। और रोमियो 8:17 में लिखा है, रोमन्स 8:17, परमेश्वर के साथ वो वारिस बन जाता है। क्या लिखा है? अगर हम संतान बन गए, अब परमेश्वर की नई सृष्टि बने, संतान, अब क्या साथ में और क्या बन गए? वारिस भी बन गए। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। जो प्रभु यीशु का है वो आपका और मेरा हो जाता है, हम उनके साथ वारिस भी बन जाते हैं। और पहला यूहन्ना 4:17 में क्या लिखा है? 1 जॉन 4:17, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस में से है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है, वैसे ही हम भी हैं इस समय, अब इस संसार में। तो परमेश्वर के संतान भी, सृष्टि भी नहीं, वारिस भी। और जैसा प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है, वैसे ही इस समय इस संसार में हम भी हैं आज। तो अपने आप को, आपको एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह आप देखना है कि अब आप एक आत्मिक जन हैं, जो नई सृष्टि बना दिया गया है, जो प्रभु के स्वरूप और समानता में है, जो एक ऑल टुगेदर न्यू क्रिएशन है अभी। और इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह इस समय है, क्योंकि अब आप यूनाइट हैं प्रभु के साथ, एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं अभी आप प्रभु के साथ। कैसे? एक आत्मा होकर प्रभु के साथ जुड़ गए हैं आप। लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप अब प्रभु की संगति में कभी कभी होते हैं, हर टाइम आप प्रभु की संगति में हैं, क्योंकि वो आपके अंदर रहते हैं। तो अब आप उनके साथ एक आत्मा हो चुके, जुड़ चुके हैं। इस वजह से जैसे वो है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय इस धरती पर आप भी हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोई गिल्टी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोई कैंसर नहीं है, प्रभु यीशु के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, प्रभु यीशु के शरीर में कोई दर्द नहीं है, प्रभु यीशु के शरीर में कोई बुढ़ापा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा में है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं, ऐसे ही हम भी इस समय इस धरती पर हैं। आमेन। आपने देखा कि परमेश्वर ने सब काम कैसे पूरा कर दिया उद्धार में। जब उद्धार कराया आपका, कुछ आपके हाथों में छोड़ा नहीं है कि ये तो मैंने कर लिया, मैं तो बहुत थक गया, चला बाकी का तू कर। कुछ नहीं छोड़ा आपके हाथ में, सब कुछ उन्होंने प्रभु यीशु के क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया। तो वो आपको आशीष देना चाहते हैं और हमेशा आपकी तरफ रहना चाहते हैं। हमेशा मतलब हमेशा वो आपके लिए, आपकी तरफ है, आपकी ओर है वो। आपने रोमियो 8:31 पढ़ सकते हैं, रोमन्स 8:31। आपको परमेश्वर ने आपकी स्थिति चेंज कर दी। आपकी पोजीशन जो थी वो पहले पापी की थी, अब धर्मी की है ना। उन्होंने आपको, आप खोए हुए थे, आपको अपने प्रिय बेटे बेटियां बना दिया।
आप दुनिया में रिजेक्टेड थे, आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया, है ना। आप इस दुनिया में योग्य नहीं थे, है ना। अपने आप को योग्य बनाने की कोशिशें करते थे ताकि लोगों का एक्सेप्टेंस मिल सके, लोगों का अप्रूवल मिल सके, आप दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आपको अप्रूवल दे दिया, अपना 100 आउट ऑफ 100 आपको अप्रूवल दे दिया परमेश्वर ने। कुछ आप में कमी नहीं है, अब आपको संपूर्ण बना दिया उन्होंने। अब वो, अब आप पापी नहीं, अब कौन है? परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं। तो अब वचन में लिखा है, तो अब हम क्या बोले इन बातों के विषय में? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तुम्हारा विरोधी तो कौन मेरे विरोध में आ सकता है? कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई सृष्टि, क्या है जो मेरे विरोध में अब आ सकता है? ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई चीज अब मेरे विरोध में नहीं आ सकती। मेरी प्रार्थना में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती, मेरे विश्वास में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती, मेरी जरूरतों को कोई चीज, मुझ तक प्रोविजन को मेरे तक पहुंचने में कोई चीज नहीं रोक सकती। किसी चीज की मुझे अब परवाह नहीं है, क्योंकि अब जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? सबसे बड़ी सुप्रीम पावर अब वो आपकी तरफ खड़ी है, और आप सिचुएशन को देख के डर रहे हैं, आप सिचुएशन को देख के डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब आप सिचुएशन को देखकर तो अब क्या कहें? शैतान दोष लगाने आ रहा है, कंडेम करने आ रहा है, हम वो सारी दोष, सारे एलिगेशन, सारी कंडेमनेशन को लेके बैठे हुए हैं अपने अंदर। हाँ मैं तो अच्छा बेटा नहीं हूँ, हाँ मैं तो अच्छी बेटी नहीं हूँ, हाँ मैं तो अच्छा पति नहीं हूँ, हाँ मैं तो अच्छी वाइफ नहीं हूँ, हाँ मैं तो ये नहीं हूँ, हाँ मैं तो वो नहीं हूँ। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, उन्होंने आपके सारे गुनाहों की कीमत चुकाई है क्रूस पर। शैतान आप पर जब दोष लगाने आए तो आपको क्या करना है? परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी चीज आपकी आपकी लाइफ में सोल्यूशन को आने से, प्रोविजन को आने से कोई चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि अब परमेश्वर आपकी तरफ है। अगर सोचिए पीएम मोदी साहब आपकी तरफ खड़े हो तो क्या होगा? ओए होए होए होए, क्या होगा पीएम मोदी जी आपके साथ खड़े हो तो? डरोगे? घबराओगे? लैक की फिक्र होएगी, कमी घटी की फिक्र होएगी? उन्होंने बोलो मैं कुछ भी हो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, मैं तेरी ओर खड़ा हूं, आके देखे कोई तेरे खिलाफ, मैं खड़ा हूं तेरी ओर। कैसे मजा मजा आए, ओए होए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सारी दुनिया को बताएंगे मोदी जी ने कहा है, ये वो मेरे साथ खड़े हैं, मोदी जी ने कहा है वो मेरे साथ खड़े। परमेश्वर कह रहे हैं तो कोई नहीं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। जबकि वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चे हैं, सारी दुनिया झूठी ठहरे। मोदी जी कल इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, फिर कौन खड़ा होगा आपके साथ? वायदा करके मुकर जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? परमेश्वर तो कभी नहीं मुकरते। वचन में लिखा ना वो सोते हैं ना वो ऊंघते हैं। मोदी जी तो सोते भी हैं, आप हमेशा अप्रोच नहीं कर सकते मोदी जी तक, उनको भी नींद आती है, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी हेल्थ इश्यूज हैं, हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए, चाहे भले ही उन्होंने कहा है आपको। पर जिसकी मैं बात कर रही हूं वो ना सोता है ना ऊँघता है। कौन है जो उसका विरोध कर सकता है, उसके विरोध में आ सकता है? कोई नहीं आ सकता, वो हमेशा आपकी तरफ है। अपने घर के ना दीवारों पर, रेफ्रिजरेटर पर, बाथरूम की वॉल्स पर लिख कर रखो कि जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? बीमारी नहीं आ सकती आपके विरोध में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। यीशु ने क्रूस पर बीमारी को भी हरा दिया है। आमेन। हिब्रूज 13:5, इब्रानियों 13:5। चाल तुम्हारा चाल चलन, इब्रानियों 13:5 है ना? हाँ जी, तुम्हारा चाल चलन लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं यही दिखाना चाहती थी, प्रभु ने क्या प्रॉमिस किया, क्या प्रतिज्ञा की। मैं अब तुझे, एक तो मैं तेरी तरफ हूं क्योंकि मेरा उद्धार तेरे अंदर आ गया है। अब तूने उद्धार पर विश्वास किया है, मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास किया है, तो अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे
कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। माँ बाप छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, कोई भी छोड़ देगा, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में और अपनी नई पहचान के बारे में आपको लगातार जानना, लगातार सुनना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो किया वही तो उद्धार लेकर आया आपकी जिंदगी में। जो उन्होंने किया आपके लिए वही तो शांति देता है आपको। जो उन्होंने किया, उन्होंने नई पहचान आपको दी ना उस पूरा हुए कार्य ने। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते रहे और जो उन्होंने आपको प्रोविजन दिया क्रूस पर अपने कार्य के द्वारा, उसको जानते चले जाना अपनी लाइफ में, जो उन्होंने आपको प्रोवाइड कराया है। और जिसका एक बार उद्धार हो जाता है, फिर उसको क्या करना है? लोकल चर्च के साथ जुड़ना। लोकल चर्च के साथ, घर बैठ के यूट्यूब में सारी दुनिया को सुनना नहीं, लोकल चर्च में आना, लोकल चर्च को सुनना अपनी, क्योंकि प्रभु वहां आपसे बात करते हैं। अगर आप यूट्यूब में 4 लोगों को सुन रहे हैं, अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, वो अपनी लोकल चर्च के लिए वचन दे रहे हैं, लेकिन आप पहले एक को सुनना शुरू करते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा था, फिर आप दूसरे को सुनना शुरू करते हैं, फिर आपको नहीं समझ में आता, फिर आप तीसरे को सुनना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रभु आपसे आपकी लोकल चर्च में आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं, आपको वचन के द्वारा आपको नरिशमेंट देना चाहते हैं प्रभु। तो जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया वो लोकल चर्च से जुड़ता है, वो चर्च में आता है, वो इनकरेजमेंट चाहिए उस व्यक्ति को प्रभु से, और प्रभु का वचन उसको लगातार इनकरेज करता है। आमेन। Hebrews 10:25 लास्ट वर्स पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। हमें एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, खासकर जब वह दिन मसीह के लौटने का दिन करीब आ रहा है। वैसे वैसे और भी अधिक ऐसा किया करो। आमेन। तो क्या लिखा है फिर? अभी क्या करना है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, फेलोशिप किया करो, और जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते भी रहो। मैं आपको क्या कर रही हूँ? वचन से समझा रही हूँ आपको कि वचन के अनुसार हम अपनी सोच को बनाएं, वचन को अपने अपने हृदय में जगह दें, अपने अंदर स्थान दें जो वचन हमारे लिए कहता है। और जो जो उस दिन को हम निकट, जिस दिन प्रभु ने हमें लेने आना है, जो जो हम उस दिन को निकट आते हुए देखते हैं, हम और भी अधिक ऐसा किया करें। आमेन। हम और अधिक किया करें। फालतू बकवास करने के लिए हम इकट्ठे ना हो, ठट्ठाबाजी के लिए इकट्ठे ना हो। हम एक दूसरे के एडिफिकेशन के लिए, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अगर कोई कमजोर है तो उसको समझाने के लिए हम हमेशा इकट्ठा होते रहा करें। हमेशा एक दूसरे के साथ में प्यार से, है ना, एक दूसरे को गाइड करें, एक दूसरे को लीड करें, है ना, एक दूसरे को मतलब जो दुष्ट चाहता है एक व्यक्ति अंधकार में जाके पड़ा रहे, उसमें से बाहर निकाल के लाने का ज्योति की तरह हम जाएं और उसको बाहर निकाल कर लेकर आए। हालेलुया। तो इसलिए ज्यादा वचन जो हमने इस न्यू ईयर का था, क्या था, क्या बोला था मैंने न्यू ईयर पे क्या करना है इस नए साल में? याद है किसी को? ये नए साल में क्या करना है हमको? हम जो सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं? सुनना जरूरी है, वचन को सुनना, वचन को अपने मनन करना, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में हम क्या सोचते हैं, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम बिहेव करते हैं बाहर से। और पावर किस में छुपी होती है? क्या मैंने बताया था? जो हम सुनते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसमें पावर होती है सर्कमस्टांसेस को फेस करने की। तो अगर आप वर्ल्डली न्यूज सुन रहे हो, वर्ल्डली बातें सुन रहे हो, वर्ल्डली, वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। आपने वचन भरा 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 वचन सुना, आपने इतना सुना, आप वचन सुनते हो क्योंकि आप मन से तो वचन के मानने वाले हो चुके हो, लेकिन अगर आप
वचन को छोड़कर बाहरी दुनियावी बातों पर अपना मन लगाने लगते हो, तो वो आपके चरित्र को, मतलब आपकी सोच को खराब करती है और बाहरी चाल चलन को भी खराब कर सकती है। तो आप वचन को सुनना, संडे चर्च आकर वचन सुनना, क्योंकि वो आपको उठाएगा। जब दुनिया आपको ठुकराएगी, दुनिया आपको गिराएगी, दुनिया आपको मेरिट पर सब कुछ करने के लिए इनकरेज प्रोत्साहित करेगी, वचन आपको रेस्ट में लेकर आता है। वो आपको अंदर से शांति देता है, आपको विश्राम देता है। तो वचन को सुनना, वचन पर मन लगाना यानी कि विचार करना, और फिर जो वो कहता है वैसे ही इनैक्ट करना। बाहरी से वो तो फ्रूट है, वो तो आएगा ही। और फिर जब सिचुएशन आएगी तो आपके पास ऑलरेडी अंदर पावर है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो लोकल चर्च आपको हेल्प करती है वचन को सुनने के लिए, है ना। सही टाइमली वचन आपके पास आता है, सही समय पर सही चीजें आपके साथ होती हैं जब सही वचन आपके पास आता है। मालूम है आपको, जब टाइमली वचन आता है ना, सही समय पर सही वचन आता है, तो सही चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। जब आपके पास सिचुएशन में वचन नहीं है तो आप भटक जाते हैं। फिर तो सही समय पर सही वचन आता है, सही चीजें तब आपकी लाइफ में होती हैं, और लोकल चर्च आपको हेल्प करती है सही वचन पहुंचाने के लिए। आमेन, हालेलुया। यहीं रुकती हूं मैं। कुछ सीखा आपने आज? उद्धार समझ में आया आपको? प्रभु ने कितना सुंदर काम आपकी लाइफ में कर दिया कि अब आपके अंदर अपना उद्धार दे दिया है, आपकी कोशिशों के बिना। सिर्फ आपने यीशु की तरफ देखा और परमेश्वर ने ये काम पूरा कर दिया है। आमेन। हमेशा के लिए सील लगा दिया आपके अंदर। अब आप निश्चय ही स्वर्ग जाओगे, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए केवल यीशु पर विश्वास करना ही हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और कोई आपको मेरिट नहीं चाहिए परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई आई है यीशु। आमेन। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो वचन आज आपने हम तक पहुंचाया, हमने उसे रिसीव किया है प्रभु। हम अग्री करते हैं उस वचन के साथ प्रभु जी। आप इतने अच्छे हैं यीशु कि आपने उद्धार का काम पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, परफेक्शन के साथ पूरा किया है आपने प्रभु जी, और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। आज वचन का बीज जो आपने सबके दिल में बोया है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु आप और अधिक मदद कर रहे हैं प्रभु हर एक की, कि वो आपकी तरफ देखना सीखें, हमेशा आपकी तरफ देखें प्रभु, क्योंकि सॉल्यूशन आप हैं प्रभु जी, प्रोविजन आप हैं प्रभु जी, उद्धार आप हैं प्रभु जी, शांति आप हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम आपको सारी महिमा देते हैं अपने जीवन से यीशु। प्रभु जी, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन है, सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाएं, सबको ब्लेस करें, सबके मुख पर अपने मुख का तेज चमकाएंगे, सबके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे।
आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भले काम करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। प्रभु अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे यीशु। प्रभु आप कहते हैं मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और मैं तेरे बच्चों को बड़ी शांति दूंगा। प्रभु आप इनके बच्चों को भी सिखाएंगे और जो आप कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं इस समय भी प्रभु जी। आप इनके बच्चों को सिखा रहे हैं प्रभु, आप इनके बच्चों को शांति दे रहे हैं प्रभु जी। आप कहते हैं तू मेरी प्रिया है, तू हर तरफ से सुंदर है, तुझ में कोई दोष और घटी नहीं है, अब तू मेरी है। आप यहाँ बैठे हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं प्रभु जी कि अब आप इनमें कोई दोष कोई घटी नहीं देखते प्रभु जी। आप कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे प्यार करता हूँ अपने पूरे दिल से। प्रभु आपका वचन प्रभु हमें जिंदगी देता है, शांति देता है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु। अगर कोई बीमार है तो मैं आपकी शांति की, आपकी चंगाई की घोषणा उनके जीवन पर करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप अपने लहू के नीचे अपने पंखों के तले प्रभु आप इन सबको कवर करके रखेंगे पूरा हफ्ता। और प्रभु आप इन्हें सिखाएंगे प्रभु, आप इन्हें सिखाएंगे प्रभु जी, और अपनी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन।